हमारे एक रिपोर्टर हैं पीपल्स पार्टी की बीट करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि पीपल्स पार्टी का बहुत इंतही किस्म का प्रेशर है आप पे और आप पर बहुत सारे केसेस या बहुत सारी चीजें जो आ सकती हैं और हर जाने का नोटिस भी आपको भेज दिया गया है। मैंने डिलीट मारा, मैंने माफी लिखी, किस्सा खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी को लेटर भी लिखा। जब आप ये सारी चीजें मुझे कर दें उसके बावजूद मेरी जॉब चली जाना ज्यादा नहीं है आपके साथ। मुर्तजा सोलंकी साहब जो हमारे वजीर इत्तलात हैं वो आए थे, क्या उनकी तरफ से कोई? मुर्तजा सोलंकी साहब की मुझे समझ नहीं आई। मैं तो पाकिस्तान की स्क्रीन पर बैठ के पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। बिल्कुल। तो क्या मैंने कौन सा कसूर किया रियासत के साथ या किसके साथ? कोई मैंने जाती की है? कोई बड़ी बात है, वो मेरे पर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, मेरे पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, मेरे पास तो बड़ी कथाने भी लगा रहे हैं। तो क्या मेरा सवाल उनसे है कि क्या उन्होंने कोई गलतियां नहीं की? मैं तो पाकिस्तान की स्क्रीन पर बैठ के पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। बिल्कुल। तो क्या मैंने कौन सा कसूर किया रियासत के साथ या किसके साथ? कोई मैंने जाती की है? कोई Hey, I am Maria and you are watching MRK Book Facebook and YouTube चैनल। नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सहाफ़त करना एक मुश्किल तरीन पेशा बन चुका है। आप सहाफ़ी हों, आपकी नौकरी जाने में चंद सेकंड लगते हैं, एक जागीरदार वडेरा या मिनिस्टर की कॉल पे आपकी जॉब ख़त्म कर दी जाती है। आज की जो कहानी है वो एक माइनॉरिटी के बारे में है और माइनॉरिटी अगर आप पाकिस्तान में हों तो आपको डबल कीमत भी चुकानी पड़ती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज एक माइनॉरिटी सिख सहाफ़ी की आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये हमारे भाई भी हैं, आप इनको जानते होंगे, पाकिस्तान के पहले सिख सहाफ़ी जो कि न्यूज़ एंकर भी रहे हैं और मॉर्निंग शो होस्ट भी किया है उन्होंने। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, किन वडेरों की कॉल आई और उनकी जॉब चली गई? आए उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। और बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप जैसे दोस्त मेरे लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे। मामला तो आपके सामने है जो आपने अपने इंट्रो में बात की कि किस तरह अब जो सिस्टम जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया जिसमें आप काम करते हैं तो बहुत सारे वडेरे जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। मैं तो अभी देख रहा था एक बच्चे ने सवाल किया था, नया नया इंटर नहीं आया था, सवाल किया, उसके बाद वो मुझे बता रहा था कि सर मेरे चैनल ने मुझे 6 दिन के लिए ऑफर किया। सवाल इतना सिंपल था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैंने तो चल किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया ना जिसका मैं खमियाजा भुगत रहा हूँ। अच्छा, एक और अगर चोर ने चोरी नहीं की तो वो सर काटने पे क्यों लगा हुआ है? वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन बहरहाल अब यह मामला सामने आया, ट्वीट हुआ, ट्वीट पे क्या था? ट्वीट यही था कि जो खबर गर्दिश कर रही थी मुख्तलिफ चीज़ों के प्लेटफॉर्म पे कि 97 अरब रुपया जो है वो शाज़िया मरी साहबा के घर से पकड़ा गया। ये ट्वीट गर्दिश करी थी और आपने उसको रीट्वीट किया? नहीं, रीट्वीट नहीं किया मैंने, क्योंकि जाहिर बात है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में चल रही थी तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने उस अपने तरीके से लिख दिया या पेस्ट कर दिया, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद मेरी ट्वीट काफी वायरल हो गई और उसके बाद मेरे कुछ सोर्सेज ने मुझे कॉल की, कुछ मेरे साफी दोस्तों ने कॉल की कि यार अभी तक इस खबर की कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो आधे घंटे के बाद मेरे ख्याल में आई थिंक इस तरह टाइम था, आधा या 40 मिनट मैंने डिलीट मार दी। ठीक है, दूसरी बात डिलीट क्यों मारी? या आपने खुद सोचा था कि मैं डिलीट कर दूं? मैंने कहा जब एक चीज मुझे भी कुछ थोड़ा सा नहीं लगा अच्छा, क्योंकि मुझे तहकीकात करनी चाहिए थी, मुझे ये अपनी कॉल आई थी या कॉल से पहले? नहीं, कॉल से पहले भी मैंने सोचा कि मैंने डिलीट करनी है। लेकिन छोटी बहन की शादी तो जाहिर बात है मैं उसमें बिजी था। अच्छा, फिर हमारे इलाकों में का इलाका है, वहां पे सिग्नल का भी इशू होता है, तो ये मामला हुआ। लेकिन ट्वीट मैंने डिलीट मारी थी। हाँ, ये है कि उस टाइम मुझे माफी मांगनी थी जो लेट हो गई। उसकी वजह ये थी कि आपके मेहमान बैठे होते, लोग बैठे होते, उनका ख्याल रखना होता है, तो शायद ये वजूहात थी। लेकिन मेरी ट्वीट इतनी वायरल हो गई थी जिसका फिर आपके सामने है कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या उन पेजेस से अभी तक डिलीट हुआ है या किसी ने किया? मेरे पेजेस से नहीं, उन पेज से मैं उनकी तरफ तो नहीं गया हूँ, अपने पेज की जिम्मेदारी मेरी थी तो मैंने पूरी कर दी। नहीं, आपने खबर उठाई थी ना, आपकी ही एक्शन लिया गया। ठीक है, कहा गया कि हरमीत, क्योंकि हरमीत ने किसी चैनल पे खबर नहीं चलाई मेरे खिलाफ। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप देखें चैनल की पर तो खबर चलाई मैंने नहीं थी। ठीक है, मेरा अपना प्लेटफॉर्म था, ट्वीट था। ठीक है, मैंने डिलीट मारा, मैंने माफी लिखी, किस्सा खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी को लेटर भी लिखा। जब आप ये सारी चीजें मुझे कर दें उसके बावजूद मेरी जॉब चली जाना ज्यादा नहीं है आपके सामने। कॉल किन की आई थी आपको? किसके हवाले से? जॉब जाने के हवाले से कोई धमकी आई है, किसी की पर्टिकुलर लेटर आया आपके घर? नहीं। ठीक है, मुझे जॉब तो मेरे ऑफिस में ही था, तो मुझे एचआर ने बोला कि भाई आपका टाइम पूरा हो चुका है हमारे पास। लेकिन हाँ, इससे कबल हमारे एक रिपोर्टर हैं पीपल्स पार्टी की बीट करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि पीपल्स पार्टी का बहुत इंतही किस्म का प्रेशर है आप पे
Okay. और आप पर बहुत सारे केसेस या बहुत सारी चीजें जो आ सकती हैं और हर जाने का नोटिस भी आपको भेज दिया गया है Okay. चैनल के थ्रू 10 अरब रुपए का। अगर आपने माफी ना मांगी, और वो जो लेटर मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि अगर आपने माफी ना मांगी, ट्वीट ना डिलीट किया, तो आपको 10 अरब रुपए आ क्या आप जाना। कह रहे हैं कि आप ट्वीट डिलीट कर चुके थे? एग्जैक्टली कर चुका था, और उसके बावजूद भी ये उसके लेटर आया, बावजूद आया और आधे घंटे बाद डिलीट कर चुका था। और फिर भी इनको निकाल दिया गया। ठीक है, डिलीट हो चुकी थी ट्वीट और उसके बावजूद भी इनको चैनल से बिल्कुल बरतरफ कर दिया गया। अच्छा, ये बताएं कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, किसी मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे? देखिए, एक बात तो मेरे हवाले से लोग बड़े मुहिम जला रहे हैं कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। ठीक नहीं, है, मैं पीटीआई नहीं, मैं आपको बात करूं, मैं अपने खुल के बात करूं, जो लोग मेरे बारे में कर रहे हैं। देखिए, मेरे ट्वीट्स पे जाएं, मेरे सोशल मीडिया पे जाएं, तो शायद जब पीटीआई हुकूमत में थी तो सबसे ज्यादा तनकीद मैंने की। ओके जब उन पे बुरा वक्त आया तो मैं उनके साथ खड़ा हो गया। ओके, शायद अगर आप इसको कह सकते हैं, ये को अगर पीपल्स पार्टी पे भी इसका उनका बुरा वक्त आएगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। बिल्कुल ठीक है, एक साफी का काम होता है हुकूमत पे तनकीद करना। अगर अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करना, और अगर अच्छा काम नहीं करे तो तनकीद करना, और वो चीजें हुकूमत के सामने ले आना, जो मेरा काम था। अब इस चीज को पीटीआई के साथ जोड़ना ये ज्यादती है। वैसे मैं अगर पीटीआई के साथ कौन से सहाफी आपको जोड़े हैं और क्या बातें कर रहे हैं? देखो, वो सहाफी जाहिर बात है जिनकी कुर्बत पीपल्स पार्टी के साथ है, ओके, जो कहीं ना कहीं पीटीआई के डसे हुए हैं, तो सारी बात है वो मेरे पर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, मेरे पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, मेरे पास तो बड़ी कथाने भी लगा रहे हैं। तो क्या मेरा सवाल उनसे है कि क्या उन्होंने कोई गलतियां नहीं की हैं? क्या उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी खबरें, आपको याद होगा कि वकार सत्ती ने क्या ट्वीट किया? बिल्कुल बिल्कुल, यानी खान साहब की तो मौत आने वाली थी यार, बिल्कुल, ब्लास्मी का बड़ा केस था। बिल्कुल, उस वकार सत्ती के ट्वीट के साथ आप ये देखिए पूरे साफी बरादरी उसके साथ खड़ी हो गई, बिल्कुल, उसने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल, और उसके बाद उससे पहले बहुत सारे ट्वीट साइफर के हवाले से क्या क्या ट्वीट नहीं आए थे, क्या क्या खबरें लोगों ने नहीं बताई थी। किसी ने माफी मांगी? नहीं मांगी। मैं तो माफी मांग रहा हूँ यार, मुझे आप बताएं मैं क्या करूं? आपको नहीं लग रहा कि आपके साथ माइनॉरिटी वाला सलूक किया जा रहा है और आपको टारगेट किया जा रहा है? अब तो लग ऐसे ही रहा है, अब तो मुझे आपको लग रहा है अब लग रहा है सर। ये सियासी में एक गुफ्तगू में मैं पहले भी, मेरा क्लिप बड़ा वायरल है। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरी सोच थी कि मैं आऊँगा, एक तो मैं पाकिस्तान के पॉजिटिव वे के जाऊँगा, रिप्रेजेंट करूँगा सारी चीज़ों को, मुल्क का बेहतर इमेज जो पूरी दुनिया में अच्छा नहीं है। आपको नहीं पता, मैं बाहर गया हूँ तो लोग अच्छा नहीं समझते हमारे बारे में। तो मैं तो पाकिस्तान की स्क्रीन पर बैठ के पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। बिल्कुल। तो क्या मैंने कौन सा कसूर किया रियासत के साथ, या किसके साथ कोई मैंने ज्यादती की है? कोई रियासत के खिलाफ कभी मैं गया हूँ? हिंदुस्तानी चैनल पे बैठ के मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता रहा हूँ। ठीक है, वो जो मेजर क्या नाम है, गौरव आर्या, उसको सबसे ज्यादा जो है मुकाबला उसका करने वाला, चुप कराने वाला मैं था। ठीक है, तो मैंने क्या ये गलती की अपने फौज के साथ खड़े होकर, अपने मुल्क के साथ खड़े होकर, अपने अवाम के साथ? लेकिन जाहिर बात है ये रियासत जो है इसको बनाया गया है कि एलीट क्लास का क्लब बनाया गया है, और उसमें आप देखेंगे जो कोई इसका मेंबर बन जाता है तो फिर हमारे जैसे लोगों की कोई औकात नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, बल्कि देखें आप तो अपने आप को माइनॉरिटी में कंसिडर ही ना करें। ठीक है, जो मेजोरिटी है, इमरान रियाज क्या माइनॉरिटी में थे? अरशद शरीफ माइनॉरिटी में थे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जमील फारूकी माइनॉरिटी में थे। देखिए जी, मैं बात तो वही कर रहा हूं भाई, सहाफी जब किसी पार्टीबाजी नहीं करेगा किसी की तो उसको सजा मिलेगी। ऐसे ही है। नहीं, मैं आपको तो ये कहूँ कि अगर देखो, अगर औरों के साथ भी होता ना, जिनकी नौकरी हटा, माफी तो मैंने मांग ली, उन्होंने भी मांग ली, जो कहा जा रहा है ट्वीट मैंने डिलीट की तो शायद उन्होंने भी डिलीट की होगी, तो सिर्फ मेरे हवाले से इतना प्रेशर क्यों? क्या उन्होंने अभी खुद आपको कॉल किया, शाज़िया मरी साहबा ने? कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको कोई कॉल आई? कोई कॉल नहीं है। कितना अफसोसनाक ये रवैया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हमारे भाई को ना कोई कॉल की जा रही, जबकि माफ़ी भी मांग रहे हैं और इनको बेरोजगार किया हुआ है, और आप अपने घर को भी ऑब्वियसली घर में सारी बात है, आपका सिस्टम चलता है, आप पूरा घर चलाते हैं, आप अपना। अच्छा, कोई सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई, किसी प्लेटफॉर्म पे गए, अभी तक कोई रद्द-ए-अमल आया उनकी? मैं तो साफ़ी, मतलब मुझे हैरानी हुई, परेशानी भी हुई कुछ साफ़ियों के अलावा। हामिद मीर साहब ने तो इनकार कर दिया, साहब ने अपीयरेंस से इनकार कर दिया कि कहा जा रहा है। मैं हामिद मीर साहब का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए, मेरे हक में खड़े भी रहे और डटे भी रहे, और कहीं ना कहीं कोशिश भी की सुलह करने की, इस मामले को सुलझाने के लिए। बाकी मैं आज़ाद चैनल्स पैनल जो है, यानी मैं देखो, जो प्रेस क्लब का सदर है ना, मैं उसके खिलाफ सियासत खेलता हूँ, उसके अपोजिशन में खड़ा भी होता हूँ, लेकिन वो सियासत है।
ओके। एज ए जर्नलिस्ट अगर मुझ पर बुरा वक्त आया तो साफियों को खड़ा होना चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल। कोई साफी खड़ा नहीं हुआ है बगैर कुछ चंद साफियों के, शकील करार के और कुछ लोगों के। ओके। बाकी अफजल भट्ट जो कायदे सहाफत का अपने आप को कायद समझते हैं, जो अपने आप को समझता है, बिल्कुल, उसने एक ट्वीट नहीं किया, न मेरे लिए आवाज़ बुलंद की। ओके। तो फिर आप ये जो ड्रामेबाजी होती है ना कि सहाफत के हम बड़े अलमबरदार हैं, सहाफियों पर मुश्किल वक्त है हम खड़े, मेरे पे मुश्किल वक्त आया ना, कौन खड़ा है मेरे साथ? आज 6-7 दिन हो गए। सोलंकी साहब जो हमारे वजीर इत्तलात हैं वो आए थे, क्या उनकी तरफ से कोई? मुर्तज़ा सोलंकी साहब की मुझे समझ नहीं आई। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ना मुझे बुलाया, सब साथी हम उसके साथ मिले, ओके। और उसके बाद मुर्तज़ा साहब ने मुझे कहा कि आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरा कोई मसला हल तो नहीं हुआ। आपने दोबारा अप्रोच किया उनको? मैंने मैसेज किया है, बल्कि आप मैसेज देखिए, मैं तो मैसेज बताता हूँ, उसने जवाब ही नहीं दिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। तो मैं क्या कहूँ, किस किस के साथ मैं लड़ूँ? अब आप ये भी कहेंगे अगर मैं, यानी ये उनका मैसेज है कि सर आपसे बात हो सकती है, तो ये देखा भी नहीं उन्होंने। ये मैं देख रही हूँ, और उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। वो साफ़ी भी हैं, और सहाफ़ी भी हैं, और कहते मैं सहाफ़ियों की आवाज़ हूँ, जबकि उनको मिनिस्ट्री भी इसलिए दी गई है, मिनिस्टर भी बनाया गया है, और एक सहाफ़ी के लिए वो आवाज़ नहीं उठा सकते, और सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान से बाहर जाना आपने कुछ सोचा? क्योंकि ये जो हालात पैदा हो गए हैं आपके लिए ज़मीन भी तंग करने की बात की जा रही है, तो एक जान से ज़्यादा क्या चीज़ होती है? बिल्कुल जाहिर बात है कि जब आपको मुश्किल वक्त आएगा, आ रहा तो गया है, अगर फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सारी बात है, जान अजीज है। बिल्कुल। मैं मुल्क के लिए तो बाहर बैठ के भी आवाज़ बुलंद करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वहाँ भी बैठ के पाकिस्तानियत की बात करूँगा, और पाकिस्तान पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं उसकी बात करूँगा, उसके पाकिस्तान के हक में खड़ा रहूँगा बाहर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अभी सोचा नहीं है, लेकिन जिस किस्म के हालात मुझे लग रहे हैं तो मुझे खौफ है, एक डर हालात पैदा किए जा रहे हैं, हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो आजकल फिर आपका ज़रिया माश क्या है, क्या कर रहे हैं फिर आप? कुछ नहीं है, बस अभी YouTube चैनल शुरू किया है। अल्लाह, मैं पाकिस्तानियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और चीज़ पाकिस्तानियों का जिन्होंने बहुत ज्यादा मुज्हे सपोर्ट किया। चैनल का नाम क्या आपका? हरमीत सिंह पीके के नाम से। हरमीत सिंह पीके को आप जाके सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस टाइम हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे भाई को बहुत। बिल्कुल, मैं जिस तरह उनकी मोहब्बत देख रहा हूँ पाकिस्तानियों की, और मुझे नहीं मालूम था कि ट्वीट मुझसे अगर होगा, तो मुझे अब पता चला कि मुझसे पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत करते हैं। यकीन माने कि मेरे लिए जितना लोगों ने स्टैंड ट्विटर पे लिया, सोशल मीडिया पे लिया, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मुश्किल वक्त में उन सबका। हरमीत, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। बल्कि नाज़रीन, पहले तो हम हरमीत से इजाज़त जाएंगे। शुक्रिया भाई आपका हमें टाइम देने के लिए। और नाजरीन, आप भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाएं, आई सपोर्ट हरमीत सिंह को ट्रेंड बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ट्वीट करें, आपके जो भी प्लेटफॉर्म है उन पर आवाज़ उठाएं, ताकि दोबारा से इनको बहाल कर दिया जाए और इनको इनकी नौकरी वापस दे दी जाए, क्योंकि ये इनका हक है। सहाफ़त करना एक सहाफ़ी का हक होता है। आप लाजमी नहीं है कि किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो आप सहाफ़त में रहेंगे। बात सिर्फ आज जाते जाते कहूँगा, मुझे नौकरी का इतना दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। मैं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बहाल काम करने के लिए आया था, और जब मैं आया, आपको पता है पूरी दुनिया में हलचल मची और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन अभी जो मुझे दुख है, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो मुझ पर लिख रही है, वो मुझे बड़ी तकलीफ दे कि वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं लिख रहे हैं। तो मुझे तकलीफ है कि जिस इमेज को मैं बिल्ड करने आया था, वो एक पार्टी ने, एक वडेरा शाही ने उसको विद इन सेकंड सब कुछ तबाह कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा इमेज है, और पाकिस्तान का जहाँ हम नाम बनाने की कोशिश करते हैं, हमारी नौजवान नाम बनाने की कोशिश करती है, तो गला दबा दिया जाता है उनका, वहीं पर उनको रोक दिया जाता है। आपको अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो आपको वहीं पे ज़रिया माश को रोक दिया जाएगा, आपके गले दबा दिए जाएंगे, आपको दरबदर कर दिया जाएगा, या आपकी जान ले ली जाएगी। खैर, ये मामला बहुत अफसोसनाक है। हमें इस टाइम हरमीत भाई को अपने सपोर्ट करना है, और आपसे मैं किसी और प्रोग्राम में मिलूंगी, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।